मंच पर बोलने का मौका मिला और उस मौके के मुताबिक हम बोल नहीं पाए। अफसोस इस बात का नहीं है कि आप बोल नहीं पाए। अफसोस करने की बजाय खुशी इस बात की मनानी चाहिए कि आप मंच पर जा पाए। बहुत सारे लोग होते हैं जो मंच पर नहीं जाते, प्रयास ही नहीं करते, पहले से ही डर लगता है। आज हम इसकी गहराई से पड़ताल करेंगे कि लगता क्यों है डर आखिर, और इस डर को दूर कैसे किया जाए। सबसे पहली बात, हमें डर 3 चीज़ों को लेकर लगता है। पहला, कहीं गलती न हो जाए। दूसरा, तैयारी तो है नहीं, कभी पहले तो कभी बोला नहीं हूँ और आज जाने बोलूँगा तो इतने लोगों के बीच में कैसे बोल पाऊँगा। संख्या का भी डर लगता है, इतने सारे लोग, इनकी संख्या का डर। तीसरी बात, जब भी बोलने जाता हूँ और मौका मिलता है तो मेरे तो हाथ पैर कांपते हैं। इस स्थिति को देखकर मेरी जग हंसाई न हो जाए, कहीं लोग क्या कहेंगे, यह भावना आती है, तब आत्मविश्वास डगमगा जाता है। इधर आत्मविश्वास डगमगाया, उधर हमारे पैर डगमगाने लगते हैं, कांपने लगते हैं, माथे पे पसीना आ जाता है और गला रुत सा जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे माइक ने गला पकड़ लिया है और हम बोल नहीं पाते और टेंस में आ जाते हैं, एक तरह से तनाव में आ जाते हैं, जिसकी वजह से शब्द निकलते ही नहीं हैं। क्या किया जाए? उपाय है, सबसे पहली बात, स्वीकार कर लीजिए कि यह स्थिति होगी ही होगी, हर हाल में होगी। मतलब कि आप जो सोच रहे हैं कि क्या होगा, नहीं बोल पाया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, हाथ पैर कांपेंगे, पसीना आएगा और कुछ बोल नहीं पाऊंगा, तो यह स्वीकार कीजिए कि यह हर एक कुशल वक्ता के साथ पहली बार जब भी वो मंच पर चढ़े थे तो ऐसा ही हुआ था। अब जैसे ही आप स्वीकार कर लेते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, मैं तो मंच पर चढ़ूंगा ही चढ़ूंगा। अफसोस इस बात का मत कीजिए कि आप मंच पर चढ़कर बोल नहीं पाए। खुशी इस बात की महसूस कीजिए कि आप मंच पर कुछ तो बोल पाए, आप मंच पर चढ़ तो पाए। हंसी मजाक आपकी वो लोग करते हैं जो कभी भी मंच पर नहीं चढ़े। जो वक्ता इस स्थिति से गुजर कर आगे बढ़े हैं वो आपकी हंसी मजाक कभी नहीं कर सकते, उल्टे वो आपको प्रोत्साहित ही करेंगे। वो इस बात की सराहना करेंगे कि आपने हिम्मत दिखाई, वो आपके हिम्मत पर तालियां बजाएंगे। जो श्रोता है और कभी भी मंच पर नहीं चढ़ पाए हैं वो आपकी हंसी मजाक कर सकते हैं, पर उनसे तो आप कहीं गुना बेहतर है। दूसरी बात, आप मंच पर चढ़ने पर आत्मविश्वास की कमी पाते हैं तो इसका मुख्य कारण यह है कि आपकी तैयारी कम होगी। हो सके तो अगर विषय का पता हो और किसी स्थान विशेष पर जाकर बोलना हो तो उसकी पहले से ही पूर्व तैयारी कर ली जाए। आईने के सामने खड़े होकर की जाए, विषय का एक कागज़ पर लिख ले और उसका वाचन बार बार कर दिया जाए। एक और बात, अगर मंच पर जाकर के कागज़ को पढ़ने की इच्छा हो तो सामने कागज़ रख कर के वाचन शुरू कर दें। बहुत सारी गलतियां करने की बजाय बाँचते हुए 1-2 गलती करना कोई ज़्यादा गलत नहीं माना जाएगा और आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। मंच पर जाकर के आप
अपने लिखे हुए भाषण को वाँच लें, रीड कर ले उसको। अगर उसको भी आप सुना पाने में कामयाब होते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका आत्मविश्वास कौन सी बुलंदी को छू रहा होगा। आपके मन में गलतियां करने का डर धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। और ये वाचन की प्रक्रिया यानी रीड करने की प्रक्रिया तब तक जारी रखें जब तक आप निपुण न हो जाए। जैसे ही आप निपुण हो जाए फिर कार्ड हाथ में रखें, उस पर पॉइंट्स रखें ताकि वो भाषण बोल पाए। शुरुआत में भाषण कम शब्दों का रखें, हो सके तो किसी अच्छे जानकार से ही लिखवा लें और आप यथासंभव कोशिश करें जल्दी से जल्दी उसे पूरा करें। हालांकि जल्दबाजी न करें, पर जितना जल्दी से पूरा करने की कोशिश में रहेंगे उतनी ही स्थिति आपके नियंत्रण में होगी। जिस तरह से आप जाकर के वहाँ बोलते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, जो भी स्थिति होती है उसे स्वीकार करते हैं, तो आपके साथ होगा ये कि हर कोई व्यक्ति जो इस स्थिति से गुजर चुका है वह तो प्रोत्साहन करेगा ही करेगा। आप भी अपने आप को कह पाएंगे कि हाँ, मैं आज कुछ तो बोल पाया, आगे मैं स्थिति को सुधारूंगा। इसको कहते हैं गलतियां करके सुधारना। बच्चा भी तो होता है, वो सीधे ही जन्मते ही चलना थोड़ा ही शुरू करता है। पहले घुटनों के बल चलता है, फिर खड़ा होता है, लड़खड़ाता है, फिर धीरे धीरे चलना सीखता है और फिर दौड़ लगाता है। तो वही स्थिति एक वक्ता के साथ भी होती है। शुरुआत में कभी भी बोरिंग कर देने वाला भाषण न दे। बोरिंग कर देने वाला भाषण देने पर जो श्रोता होते हैं वो तालियां इसलिए नहीं बजाते हैं कि आप अच्छा बोल रहे हैं, इसलिए बजाते हैं कि आप बैठ जाएं। लेकिन याद रहे कि पहली बार अगर आप मंच पर मौका मिला और बैठ गए तो फिर याद करिए कि आप फिर कब खड़े हो पाएंगे। इसलिए कोशिश करनी ही करनी है, बोलने जाना ही जाना है, डर के बावजूद भी जाना है, क्योंकि डर के आगे तो जीत है। जो कुछ भी स्थिति हो स्वीकार करनी है, हंसी मजाक होगी स्वीकार करनी है, जैसी स्थिति बन पड़े स्वीकार करनी है। बस बोलने जाना है, मतलब जाना है, भले धन्यवाद देकर ही आ जाए, 2 शब्द ही बोले। इसलिए तो कहा जाता है, संचालक कहता है कि 2 शब्द बोलने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब